अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ, क्योंकि हमारी जो सेहत है वो बहुत बड़ी दौलत है। आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट मिसबा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द विटामिन डी एंड इट्स एब्जॉर्प्शन। आज हम विटामिन डी के और इसके एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करेंगे। एवरीवन नोज डैट, जैसे कि हम सब जानते हैं, क्योंकि जो कैल्शियम है वो हमारी बॉन्ड्स को मजबूत रखने के लिए क्या है, एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रेंट है। क्या हम ये जानते हैं कि कैल्शियम को हड्डियों में जज़ब करने के लिए विटामिन डी जो है वो अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसकी अब्सॉर्प्शन में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। और इसी तरह से लेट्स वी नो अबाउट इट, आज हम इसके बारे में जानते हैं। जब हम कैल्शियम रिच डाइट लेते हैं, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो हमारी बॉडी को क्या करती है कि बहुत ही इफ़ेक्टिवली वे से इसकी अब्सॉर्प्शंस के लिए विटामिन डी जो है वो अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम विटामिन डी के नेचुरल सोर्स की बात करें तो सनलाइट इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ द विटामिन डी, क्योंकि जो सनलाइट है, सनलाइट जो है वो विटामिन डी का बहुत ही नेचुरल सोर्स है। और जब क्या कहते हैं कि जब हम सूरज के सामने आते हैं तो हमारी बॉडी क्या कहती है कि एक ऐसा रद्द अमल शो करती है जो नेचुरली हमारी बॉडी में विटामिन डी को प्रोड्यूस करती है, क्योंकि विटामिन डी जो है वो हमारे लिवर में, हमारे लंग्स में डिफरेंट प्रोसेस से गुजरता है और इस फॉर्म को, इसको एक्टिव फॉर्म में क्या कहता है फिर चेंज कर देता है। इस तरह से हमारी बॉडी क्या कहती है, इसको यूज करती है। अगर हम विटामिन डी की डेफिशिएंसी की बात करें तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, हमारी बोन्स होती हैं वो बहुत वीक होना शुरू हो जाती हैं और इजी से ये क्या करती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं। अगर हम देखा जाए तो हेल्दी बोन्स को हम भी ले सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस और फिर जब स्वेयर ऑस्टियोपोरोसिस होता है तो हमारी वीक क्या होती है कि बॉन्स की वीकनेस का जो है वो रिस्क फैक्टर बहुत बढ़ जाता है और ये क्या होती है, इस वजह से ये ब्लॉक हो जाती है, ब्रोकन हो जाती है। और इस तरह से अगर हम बात करें तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है और फिर रिकेट्स जैसे रिस्क फैक्टर बहुत बढ़ जाते हैं। क्या होता है कि रिकेट्स भी क्या है, विटामिन डी, कैल्शियम और फॉस्फेट की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, जो बेसिकली जो है वो इफेक्ट ज़्यादा कर रहा था हमारी बॉन्ड्स पे, क्या रहता है जिसकी वजह से कहती है बॉन्ड्स जो है वो वीक हो जाती हैं, बहुत आसानी से टूट जाती हैं। अगर हम बात करें तो ये बहुत जो है वो स्पेशली जो है वो बहुत कॉमन है, हमारे बच्चों में आजकल ये बहुत कॉमन पाया जाता है। अगर हम इसके सबसे आसान हल की बात करें तो हम विटामिन डी रिच डाइट ले सकते हैं और सबसे आसान हल इसका और भी देखा जाए तो हम कुछ वक्त, कुछ मिनट जो है वो धूप में गुजारें, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि नेचुरली विटामिन डी को हम हासिल कर सकते हैं और भरपूर तरीके से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत ही आसान तरीका इसके अलावा और भी है। हम विटामिन डी रिच डाइट ले सकते हैं, विटामिन डी रिच डाइट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल सालमन फिश आ जाती है उसमें, और फिर आ जाती है उसमें मिल्क प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, दूध से बनी हुई आ जाती हैं। फिर हम एग्स का भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं अपनी डाइट में शामिल करके। अगर हम एनर्जी वाली फूड्स की बात करें तो उसमें सीरियल्स आ जाते हैं, सीरियल्स आ जाते हैं और फिर ऑरेंज जूस का भी हम अपनी डाइट में भरपूर तरीके से इस्तेमाल करके अपनी बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी के लेवल को क्या है, मेंटेन कर सकते हैं। अगर हम बात करें, अगर हम सूरज वाले इलाकों में रहते हैं और काम की वजह से सूरज की रोशनी में हमारा बहुत कम आना जाना है, तो इसके अलावा हम फिर क्या कर सकते हैं, सूरज की छाँव के अलावा, सूरज की रोशनी के अलावा क्या कर सकते हैं, हम कैल्शियम के सप्लीमेंट से भी भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन कोई भी सप्लीमेंट शुरू करने से पहले हमें क्या करना चाहिए कि हम अपने डॉक्टर से रिव्यू करना चाहिए, ताकि वो हमें इसकी डोजेज के बारे में बता सकें और हम इसको प्रॉपरली इसका बेनिफिट्स इससे हासिल कर सकें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की जो वीडियो है हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि विटामिन डी जो है वे और जो कैल्शियम है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कैल्शियम के अब्सॉर्प्शन में मदद करता है और हमारी हड्डियों को मजबूत और तवाना बनाता है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगी और अपनी बॉडी में विटामिन डी के लेवल का ख्याल रखें, अपने आप को धूप लगवाएं कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए धूप में बैठें और कैल्शियम रिच डाइट का इस्तेमाल करें, विटामिन डी रिच डाइट का इस्तेमाल करें और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफ़िज़।